अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम सोच रही थी, क्योंकि 13 अगस्त की रात है, कि आज आपको हम दिखाते कि शहर भर में क्या सरगर्मियाँ हैं। लेकिन वजह यह है कि लोग हमसे ख़ुद जो है रब्ता करते हैं, वो अपने मसाइल जो हैं वो ज़्यादा इस वक्त जो है वो बताना चाहते हैं, तो मजबूरन हमें फिर एक इलाके में आना पड़ा। हम इस वक्त शाह फैसल टाउन नंबर 5 में मौजूद हैं और यहाँ की आवाम जो है वो इस वक्त बिजली की जो लोड शेडिंग है उससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। और इस वजह से उनका कहना है कि यहाँ पे हमने आए दिन, इससे पहले भी शाह फैसल की जानिब जो रिहायशी हैं वो के इलेक्ट्रिक के बाहर पहुँचे थे और वो टाउन नाज़िम और तमाम मुनज़्ज़म हो के वहाँ गए और इनकी गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग्स का जो दौरानिया है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही इस इलाके के अंदर पानी भी एक बड़ा मसला है, जो कि मीठा पानी जिसको हम कहते हैं, जो लाइनों में आता है, वो उससे भी महरूम है। साथ गैस की भी लोड शेडिंग जो एलानिया तौर पर है, लेकिन उसके अलावा भी इनके इलाके मकीनों के अंदर कहना है कि इनके पास गैस की भी कोई शेड्यूल ऐसा मौजूद नहीं और दिन के औकात कार में भी गैस नहीं होती। तो ये वो बेसिक मसाइल जो हम हर इलाके से आपको बताते हैं। तो आज हम पहुँचे हैं शाह फैसल टाउन और शाह फैसल के 5 नंबर के अंदर, और यहाँ के लोगों के ज़रा उनकी दुहाई उनके ज़बानी सुनेंगे और यहाँ बात करने की लोगों से कोशिश करेंगे कि आखिर फिर ये मसला हल किस तरीके से हल होगा। क्योंकि जहाँ के इलेक्ट्रिक बोलती है कि हमारी लोड शेडिंग का मसला जो है वो रिकवरी है, और जब बड़े इसके अंदर आते हैं और बीच में मुअज़्ज़िज़ीन आके जब इनका बातचीत करते हैं, तो फिर किस यकीन दहानी के ऊपर जो है वो लाइट सही उनकी जो लोड शेडिंग कम कर दी जाती है, लेकिन ये फिर दौरानिया ख़त्म क्यों नहीं होता। कुछ दिन बाद दोबारा वही जो है उसी डगर के ऊपर सब चल पड़ते हैं। आज प्रोग्राम का ज़रा आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं और फिर शाह फैसल की कहानियाँ आपको सुनाते हैं कि लोगों की क्या कहानी है और किस तरीके से लोग मजबूर हैं। के इलेक्ट्रिक की जो इस वक्त तलवार सब पे चल रही है, यहाँ की क्या कहानी है वो आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जी, प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ मुअज़्ज़िज़ीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है। सर, अपना नाम बताइएगा, कहाँ रहते हैं, क्या मसला है ये शाह फैसल 5? मेरा नाम है जी, 5 नंबर में मैं रहता हूँ जी। भाई बिजली का तो ये सिस्टम है कि 24 घंटे में 8 घंटे लाइट आती है। ठीक, 24 घंटे में से 8 घंटे आती है लाइट आती है। बाकी लोड शेडिंग नहीं, ज़्यादातर रात को 2-2 बजे तक जो है लाइटें नहीं होती हमारे पास। पानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, पानी पीने का तो बिल्कुल भी नहीं है, वो ख़रीद के पीना पड़ता है हम लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे। और गैस भी नहीं है हमारे पास यहाँ पर। इतनी प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आप पूछें मत। तो बहुत शाह फैसल के अंदर आप लोगों को रहते हुए कितना अर्सा हो गया? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। तो ये कहानी 50 साल की है या ये कुछ सालों में? ये तकरीबन 10-12 सालों से बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो क्या वजह मैं आता हूँ बड़े साहब, आप लोगों के पास आता हूँ। 40 मिनट यहाँ गुजारने हमने आप लोगों के बीच में। अच्छा, ये बताइए कि ये फिर हमने देखा एहतजाज भी हुए, आप लोग आए कुरंगी की तरफ, वहाँ पे तमाम बसें भर के पहुँचे और ये यकीन दहानियाँ होती हैं, आप लोग जाते हैं वहाँ पे बात करते हैं। कुंडा वो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा रिकवरी है तो लोड शेडिंग बढ़ा देते हैं। आपकी लगी ये के इलेक्ट्रिक ऐसे बोलती है? भाई साहब, आप कुंडे की बात कर रहे हैं। हाँ। लोगों के ऊपर कर्जे चढ़े हुए 2-2 ढाई लाख बिजली के, तो आप उनकी लाइट क्यों नहीं काटते हो? आप तो ये टीवी पे है ना ऐसे, आप तो टीवी पे तो हथकड़ियाँ और पुलिस सब कुछ दिखाते हैं, मगर उस पर अमल भी तो करो ना। हाँ। अमल भी नहीं करते। वो कहते हैं सर हम इन इलाकों में जाते हैं, लोग हमें पकड़ के मारते हैं। कोई भी नहीं मारता। आए तो सही हमारे इलाकों में, कल भी हमारे इलाकों में पूरी टीम घूमी है, पूरा घूम फिर के वो गए। तो नहीं, उनको नहीं पकड़ते जो चोरी कर रहे हैं। जो चोरी करते हैं उनको पकड़ो, उनकी लाइटें काट दो ना भाई। आसान काम ये है कि वो पूरा इलाका 50% या 60% पैसे दे रहे हैं और बाकी जो 40% पैसे नहीं दे रहा, बिल नहीं भर रहा, वो भी हम भी उसी रगड़े में आ रहे हैं। वो तो लोड शेडिंग है ही है। सही। और पानी का क्या मसला हुआ? पानी तो है ही नहीं बिल्कुल हमारे इलाके में। कब से मसला है पानी? ये तकरीबन 15-20 साल से मसला है हमारे पास। पानी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है पानी। पानी वो आप कह रहे हैं ना, आप कैनाल भी बन गई है, वो 22 किलोमीटर लंबी कैनाल से पानी मिलेगा। जुबानी जमा खर्चा भाई, आज जुबानी जमा खर्चा कागजों में सब कुछ है, मगर है कुछ भी नहीं। उम्मीद नहीं है आपको इससे? ना, हमें कोई उम्मीद नहीं। तो आपके यहाँ जो सिस्टम पूरा मौजूद है ना, आपके पास MPA मौजूद है, आपके पास MNA मौजूद है, आपका टाउन नाज़िम मौजूद है, आपके पास काउंसलर मौजूद है, आपके पास UC चेयरमैन मौजूद है, टाउन चेयरमैन मौजूद है, बस सबको कंप्लेने करते हैं, जाते हैं, आपने सबको वोट डाले, बड़ी सियासी आप लोगों ने गहमा गहमी करी। वोट तो हमारा हक है, वोट तो हम डालते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे, ये कर देंगे, अच्छा जी कर देंगे। जब वो जीत जाते हैं फिर उसके बाद उनकी शक्ल ही नजर नहीं आती, वो जाते कहाँ हैं। सफाई तो बड़ी अच्छी हुई है आपके इलाके के अंदर। ये तो अभी चेलम वगैरह का सिलसिला चल रहा है।
इस इसलिए वजह से जो है ना ये क्या नाम है सफाइयाँ वगैरह हो रही है, नहीं तो सफाइयाँ कहाँ है यहाँ पर। अच्छा। गंदगी इतनी है कि इसका कोई हिसाब नहीं, हर बंदा हर औरत हर बच्चा परेशान इनको पता तो नहीं था कि हम आ रहे हैं, जो सफाइयाँ झाड़ू वाड़ू भी हो गई। सर क्या कह रहे थे आप बताइए, कहाँ आपकी रिहाइश है? अरे बोले, कुछ तो बोले हैं आप लोगों के लिए आए उठ के। जो बोल दिया वो बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल उसको रोशनी डाली, बिजली का वही हाल है। अपना नाम तो बताएं मुझे। मेरा एजाज नाम है। एजाज साहब, कहाँ की रिहाइश है आपकी? मेरी शाह फैसल की आज के नहीं तकरीबन 65 साल हो गया। 65 साल हो गए। जी हाँ। तो 65 सालों में क्या बदला शाह फैसल के अंदर? क्या बदला, माहौल बदलता गया और हालात किसी के नहीं बदले। महरूमियाँ बढ़ गई, महरूमियाँ बढ़ती जा रही हैं इनकी। क्या पहले पानी मिल जाता था? पानी आता था पहले यहाँ? ये सन 80-82 तक आया पानी, उसके बाद जो है ना जो उसका बुरा हाल हुआ पाकि शाह फैसल का, उसका अल्लाह ही। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त इस तरह सरकारी क्वार्टर्स हुआ करते थे उस ज़माने में। बड़ी पुरानी आबादी है पाकिस्तान बनने के साथ। बड़े साहब, यहाँ पे तो लोग उस वक्त हमने सुना था जब बचपन में किसी के पास सरकारी नौकरी होती थी, कोई रेलवे में होते थे, उनको घर मिलते थे या कहीं प्राइवेट नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, सरकारी नौकरी तो कहाँ से नहीं। मैं तो मिलेगी? बात कर रहा हूँ, ये इलाका बड़ा पुराना आबाद होने वाला शहर हो। पाकिस्तान के बाद बनने के बाद जो आबाद हुए तो वो ये सब इलाके पहले आबाद ये हुए। सन 54 में बना था शाह फैसल कॉलोनी। 51 बोले तो 74 54 में क्या कहेंगे? अब पानी के आप पानी चले छोड़ देते हैं। बिजली का मसला कैसा है? का भी यही है। बिजली का तो हल क्या है आप लोगों के पास इसका? हम लोगों के पास क्या हाल है, बस हमारे पास बिल आ जाते हैं, हम भर देते हैं, नहीं आते हैं तो काट देते हैं। तो आप निशानदेही क्यों नहीं कराते? निशानदेही करते हैं जो चोरी कर रहे हैं। ये उनको नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रिक वालों वो को तो मासूम है ना, उनको हाँ, नहीं तो पता, वो बिल्कुल मासूम है। नहीं, वो वो अभी मासूम वो नहीं है अभी ये। बाहर निकले हैं वो अब अभी। क्या कहा जाए इसके लिए, मैं वो कुछ घरों बोला में ही नहीं बैठे जा रहते हैं, सकता वो है। हाँ? नौकरी पहली दफा करी और कि जो इलेक्ट्रिक वालों में जो अफसर बैठे हमारे हैं। सरबराहान आते हैं, जब वोट लेना होता है तो कहते हैं हम खादी में आपके मसाइल हल करेंगे। वो जब आ जाते हैं तो कहते हैं अब हाकिम है, तो ये उस बात पर अमल करें। तो सर ये बात अब आप लोगों को समझने की है ना। बात क्या सारी ये समझे? कि आप लोगों ने 78 सालों के अंदर सारे प्रैक्टिकल अब करके देखे, क्या मिला? सबको आजमा के देख लिया, क्या मिला आपको? कुछ नहीं, महरूमियों आप के अलावा महरूमी कुछ से नहीं मिला। हर साल महरूमियाँ बढ़ती हाँ, चली जा रही हैं। बढ़ती चली जा रही हैं। और आप ऐसा हम लोगों की आवाम को ऐसा दिखाता है, बताते जैसे हम सब चोर हैं। हाँ, लगता ऐसा है कि जैसे हम सब चोर हैं। हम हुक्मरान ये हमसे- साहूकार रहेंगे सारे। चलें। के वाले, वाटर बोर्ड वाले, ये सब अच्छा, साहूकार वाटर हैं। बोर्ड अगर पानी नहीं आ रहा तो बिल आ रहा है पानी का? बिल आएगा, बराबर बिल आ आएगा। रहा है, पानी वाले बिल आ रहे हैं? मैंने एक बार उनसे कंप्लेन किया कि आ रहे हैं पानी के बिल? वो बोल रहे हैं भरो या ना भरो, बिल आते रहेंगे, आए या ना आए पानी। नहीं है, वो हम पैसे लेंगे। हाँ, बात ले। तो हफ्ते में एक दफा भी पानी नहीं है? मेरे यहाँ जो है ना, जी। आज तकरीबन 90 से मैंने लाइन ही काट दी उसकी, जब पानी नहीं आता। जाग के कभी बदबूदार पानी आ रहा है, कभी अच्छा। कुछ आ रहा है, कोई टाइम नहीं, रात भर जाके रहेंगे। तंग आके मैंने लाइन ही उसकी डिस्कनेक्ट कर दी। मैंने उसके बाद भी बिल आने लगा, तो जब बिल वाला आया उससे मैंने कंप्लेन किया, पानी जो 20 साल से 25 साल से नहीं आ रहा, कहने आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं। हमने यहाँ बोरिंग का कर रहे हैं, कहेंगे आपको बिल देना पड़ेगा, इस्तेमाल कर रहे हैं। पीने का हम खरीद के लेके आते हैं, आपको बिल देना पड़ेगा। अच्छा। ये इन महकमों के जो सरबराहान के जो हमारे इदारे हैं उनके ये जवाब है। ठीक हो गया, ठीक है जनाब। तो उसके आगे क्या, ये वही बेहतर जान सकते हैं, या लट लेके लिख लें, फिर हमारा तो सारा कानून हाथ में आ जाता है। अब जो है वो जो बोरिंग का पानी है ना, वो भी आपका, उसको भी पैसे देने हैं, उसकी भी हाँ, permission उसके लेनी भी है, पैसे आप उसके भी पैसे ऐसे ही जो है। आप मार्केट से खरीद के लाए उसके भी पैसे देना है। हाँ, तो वो जमीन का पानी कह रहे हैं वो हमारा है, वो भी सरकार का है ना भाई। तो कहीं किसी दिन ये टैक्स लगा देंगे, अब सांस ले रहे हैं। अब सांस वाला ही रह गया कि हाँ, बस ज्यादा इसी के ऊपर, उसके हवा के ऊपर रह गया टैक्स हवा लगाना उनका। पे। और सूरज पे तो लगा चुके हैं ना, वो सोलर के ऊपर तो टैक्स लगा दिया उन्होंने, चीजों के ऊपर जितनी थी। अब ठीक ये हो कि गया आप एक दिन में इतनी सांसें लेता है एक आदमी, उसके हिसाब से सर? ये भी गिन लेंगे हम। ये भी बिल आ जाएगा। चलें जनाब, ये आवाम जिस तरीके से गुस्से में आती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये सीनियर सिटीजन हैं, ये जब इस शहर में रहने वाले हैं, इन्होंने अपने सामने मुल्क बनने के बाद जिस तरीके से ये आबाद हुए और इस शहर में जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट हुआ, और वो फिर दर्जा ब दर्जा हमने देखा कि हर इलाके को जो है ना वो
हर साल की तरह जो उसकी बेसिक नेसेसिटी थी वो कम होती चली गई। और अब ये हाल है कि लाइनें लोगों ने अपने पानी की कटवा दी हैं, क्योंकि पानी अब उसमें आता ही नहीं है। अगर वो पानी छोड़ते हैं कहते हैं बदबू वाला आता है, तो इससे बेहतर है कि लाइनें ही ख़त्म करा दें। लेकिन बिल उनको मिल रहे हैं। ये दवाइयाँ हैं शहर, कराची शहर की, ये कोई ऐसा ये नहीं कि मखसूस शहर के जिस इलाके में आप चले जाएं, चाहे बड़ा इलाका हो या छोटा हो, डिफेंस वाले भी टैंकर का पानी लेते हैं, तो औरंगी और कुरंगी वाले या शाह फैसल वाला भी उसी तरीके से टैंकर से पानी ले रहा है। ये है कराची की दवाई। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जहां हमने आपसे अब आवाम की बात भी हमने कर ली और यहाँ के जो मसाइल हैं वो तो हैं जू के तू। 13 अगस्त को हम चाह रहे थे कि ज़रा आज आपको जश्न आज़ादी जो भरपूर तरीके से मार के हक मना रहे हैं, तो यकीनन शहर के अंदर दीगर जगहों पे मुकामात पे इसी तरीके से इसकी तैयारियाँ भी हो रही हैं। अब शाह फैसल टाउन में आए थे, हमारे साथ टाउन चेयरमैन मौजूद हैं जनाब गौहर खट्टक साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और भाई दिल तो चाह रहा था कि आज मार गए हक और लंबी बातें करते, लेकिन यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। क्या करें, अब 78 साल गुजरने के बाद कह रहे हैं कि हम तो 54 में यहाँ आबाद हुए। पहले यहाँ पानी भी था, बिजली भी थी, गैस भी थी, लेकिन ये कहते देखते देखते महरूमियाँ बढ़ती चली गई इस इलाके की। पुराना कदीम इलाका, लोगों की रिहाइश का इलाका, आपके पास बड़ा चैलेंज, कैसे कवर होगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व या का नस्तईन। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को, शाह फैसल टाउन की हमारी आवाम को, और जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अवाम है उनको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद इस मरतबा जश्न आज़ादी का मज़ा भी कुछ और है। जी बिल्कुल। सबको पता है कि इंडिया को एक शिकस्त दी है और तारीखी शिकस्त दी है, और वो उनके जिसका कहते हैं ना वो वाला तारीखी शिकस्त दी है, तो मुहावरे सुनते हैं, लेकिन वो वाली तारीखी शिकस्त दी है और वो इंशाल्लाह सदियों याद रखी जाएगी, उनकी नस्लें याद रखेगी। तो उसमें भी हम कोशिश करें कि इंशाल्लाह इस महीने हम जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएं, और इंशाल्लाह शाह फैसल टाउन भरपूर तरीके से इवेंट कर रहा है। और फिर दूसरा उस पर आ जाते हैं, आज दिन तो नहीं था मसाइल का, लेकिन फिर मसाइल पे आ जाते हैं। देखिए जी, मैं यहाँ का टाउन चेयरमैन हूँ और यहाँ शाह फैसल टाउन का, और हमें कोई तरक्याती फ़ंड नहीं मिल रहा है। हम टैक्स जमा करके काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम है टैक्स जमा करके काम करना, क्योंकि टैक्स कोई भी देने को तैयार नहीं होता है। टेबल के नीचे 50 पैसे दे देते कि टैक्स नहीं लेना, क्योंकि अगले साल देना पड़ेगा फिर। तो बड़ा मुश्किल चैलेंज है। और मैं यहाँ पे खड़े होकर कह रहा हूँ कि हमें कोई तरक्याती फंड नहीं मिलता है, तो जो टैक्स जमा करके मैं सर मुझे थोड़े से नहीं, मैं आपके जवाब दूंगा। पहले मुझे मैं आपके साथ रोड पे खड़ा हूं, तो आपको सुनो तो आप मुझे भी सुनेंगे। टैक्स जमा करके हम जो काम कर रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त जो शाह फैसल में काम कर रहा हूँ, कोई भी टाउन चेयरमैन इतना काम नहीं कर सकता मैं जितना कर रहा हूँ। इस वक्त आपके शाह फैसल टाउन में 10 पार्कों पे काम चल रहा है, जिसकी 2-3 की हम ओपनिंग कर चुके हैं। और साथ ही साथ ये शाहराह जो है, ये 2-3 मतलब रबीउल और मुहर्रम में हम लोग बनाते हैं। शाह फैसल टाउन का जो रोड है वो हमने बनाया। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि सीवरेज के मसाइल बहुत है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमसे कोऑपरेट नहीं करता है, वो काम भी हमें ही करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद आपका अजीमपुरा में एक कब्रिस्तान, मैंने बहुत बड़ा कब्रिस्तान बनाया। कराची शहर के अंदर 20 एकड़ पे कब्रिस्तान, उसको कचरे का डंपिंग पॉइंट था, वो कचरे का डंपिंग पॉइंट ख़त्म करके इलाके के लिए मैंने कब्रिस्तान बनाया, क्योंकि यहाँ इशू ये था कि एक कब्र में 3-3 मुर्दे दफन हो रहे थे, और वो जिसकी कब्र नहीं थी उसको कब्र की जगह भी नहीं मिल रही थी। अच्छा, साथ ही साथ हमारे ग्राउंडों पे भी उस तरफ काम शुरू है। ग्राउंडों की हालत बड़ी हंसता थी, उस पर भी हमारा काम शुरू है। तो जो मुझसे हो रहा है मैं टैक्स जमा करके वो कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये यहाँ आपके साथ चैलेंज करके जा रहा हूँ कि जब मैं 2 साल और है हमारे, 2 साल पहले साल तो हमारे ऐसे गुजरा कि टैक्स भी नहीं जमा हुआ और OZT भी बहुत कम आ रही थी। और सबसे अहम बात यह है कि जो मेरे रिटायर मुलाजमीन थे जो 2018, 19, 20 में रिटायर हुए थे, उनके 12 करोड़ रुपए ड्यूज मुझे देने पड़े। अच्छा। बेचारे को 6 साल से उनको पेमेंट नहीं मिली थी। तो बहुत ज़्यादा चैलेंज है हमें, और आसान काम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह चैलेंजों का मुकाबला करेंगे और न पीछे हटेंगे, न शिकस्त मानेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे और शाह फैसल टाउन को बेहतरीन टाउन बना के जाऊंगा। अब मैं सवाल करूं, चले। अच्छा, अब फिक्स लेकर ख़त्म हुआ, बजट आ गए,
सही है। आप लोगों ने भी बजट बनाए होंगे, कितने का बजट बनाया आपने? हमारा बजट एक्यूरेट तो मुझे फिक्र याद नहीं है, तकरीबन 3 अरब रुपए का 3 बजट अरब है। रुपए का आपका 3 अरब बजट। में आपने वो मेयर कराची को भेज दिया? यस, भेजा, क्या जवाब आया वहाँ से? मैंने आज तक मेयर कराची को और वजीर बल्दियात को और वजीर आला को जितने भी खत भेजे हैं ना, किसी एक का भी जवाब नहीं आया। नहीं आया, ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बात बताइए, तो जो आपके अमला है, जो आपके कितनी यूसीज हैं आपके पास? जी, मेरे पास 8 यूसी से मुझे कोई 10 करोड़ रुपए का ओसीटी आती है और मेरे पास 12 से 1300 हाँ उनकी तनख्वाह वही 10 करोड़ रुपए में जो ओसीटी आती है उसमें कोई 8.5-9 करोड़ रुपए तनख्वाहें होती है। अच्छा, इस साल अभी जो सिंध हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाई थी कि मुलाजमीन इनका मैं ख्याल करना पड़ता है, तो इस अभी जो ऐलान किया है सिंध हुकूमत ने 10 और 12% बढ़ाने का, उन्हें ऐलान तो कर दिया लेकिन पैसे नहीं भेजे। लेकिन शाह फैसल टाउन ने अपने तमाम मुलाजमीन को जो तनख्वाहें दी वो बढ़ा के दिए, जो कि 70-80 लाख रुपए का उसका वो एक्स्ट्रा वो था, वो मैंने अपने टाउन के सर अपने टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें बढ़ा के दे दी। एक यूसी 12 लाख रुपए की उसको फंड मिलता है? यूसी से हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि वो मैं आपसे 12 लाख मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ 12 लाख रुपए बिल्कुल मिलता है। तकरीबन 6 से 6.5 लाख वो तनख्वाहों में जाता है। हाँ, तकरीबन ऐसे ही है। 6 लाख रुपए बच जाते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि वो हमें 12 लाख लेने के लिए भी 2 लाख रुपए अंडर दी टेबल देनी पड़ती है, जब ताकि हमें ये पैसे मिलें, ऐसा है? ठीक है जी, मेरी बात सुने। पहली जो बात साइनिंग करने वाले, मेरा सवाल पूरा हो जाएगा सर। आप जो बात कर रहे हैं वो लोगों को नहीं समझ आएगी, मैं जो उसकी तफसील बता रहा हूँ वो बता दें। पहली बात तो ये है कि जो 12 लाख रुपए उनके पास आते हैं वो चेयरमैन के पास आते हैं और चेयरमैन रिपोर्टेड डायरेक्ट मेयर मेंबर केएमसी, हमारा उनसे कोई मैटर नहीं है। अच्छा, आपके अंडर में वो डायरेक्ट वहाँ से नहीं, हमारा कोई एंटर नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उन लोगों को वो तफसील। अच्छा, उनके पास जो 12 लाख रुपए आते हैं उनके पास कुछ स्टाफ होता है, उनको 4-5 लाख रुपए सैलरी देते हैं। अच्छा, उनके पास जो स्टाफ होता है उसकी तनख्वाह वो उससे भी निकाल सकते हैं, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट के भी पैसे आते हैं। अच्छा, वो मेरा मैटर नहीं है, वो क्योंकि चेयरमैन रिपोर्टेड करते हैं मेयर को और उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, टेबल की नीचे की बात नहीं है, उनसे टैक्स कटता है, हमारा भी टैक्स कटता है। मैं जितने भी काम कराता हूँ, हम अगर 20 लाख रुपए की फाइल का काम कराते हैं तो उसमें कोई 8-9 लाख रुपए हमारे टैक्सों में चला जाता है और बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बल्दियाती इदारों से तो टैक्स नहीं लेना चाहिए था। काउंसलर ने बताई थी कि भाई हमारी अगर 6 लाख रुपए तनख्वाह है, वो हमें अपने पैसे लेने के लिए हमें वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं। नहीं, हमें अपने पैसे लेने के लिए हमें भी पैसे देने पड़ते हैं। बोले आप पैसे नहीं लेना, फाइलें बना। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, शायद आपके पास ये नॉलेज होगी तो इसको आप या तो मुझे गलत साबित करेक्ट कर दें या फिर वो गलत बयान नहीं कर रहे थे मेरे साथ। सिंध की बात मैं नहीं कर सकता, उनका ताल्लुक नून लीग से था और वो थे बल्दिया में। मैं सिंध की बात नहीं कर सकता, शाह फैसल की बात कर सकता हूँ। देखिए जी, हमने ऑडिटर को भी कहा है कि आप इनसे पैसे नहीं लेंगे, तो टैक्स के पैसे उनसे काटा करें ताकि वो कोई काम कराए, लेकिन उन काम भी तो कराना चाहिए ना, वो निकाल क्यों रहे, फाइल बनाए ना, अपना काम कराए। मैं कहता हूँ 4 लाख रुपए बचते हैं महीने के, ऐसे ही है, एक यूसी के पास 4 लाख रुपए बचते हैं। तो क्या थोड़ा थोड़ा कतरा कोई मसले जो लोगों के मसाइल, जिस तरह अभी हमसे कह रहे हैं हमारे, एक तो सबसे बड़ा यहाँ का मसला लोड शेडिंग हो गया, आपने भी बड़ा एहतजाज किया उसके ऊपर, हमसे बात भी की थी, हम कुरंगी आप लोग आए थे वहाँ पर पूरे उसके ऊपर। तो अब क्या वो मैटर अभी तक जूं का तो क्या सिर्फ 8 घंटे लाइट मिल रही है, बाकी रात का कोई मैटर वो कुछ पता ही नहीं है, जब दिल चाहता है बंद कर देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैंने जो आपको कहा ना कि मैंने मेयर को और वजीर बल्दियात को और वजीर आला को ख़त लिखा, वो ख़त मैंने ये लिखे, मैंने कहा खुदा का वास्ता अगर आपको कराची को अच्छा करना है, बेहतर करना है और आप कराची को तब्दील करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को टाउन के अंडर कर दे, सिंध सॉलिड वेस्ट को टाउन के अंडर करे। केई और पुलिस तो हमारी बात सुनती नहीं है, वो तो हमारी क्या वजीर आला की बात नहीं सुनती, आपने असेंबली में देखा होगा उन्होंने क्या रद्द अमल था। तो पहली बात तो ये है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे अंडर नहीं है। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड का हिस्सा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि 100 रुपये का काम भी नहीं करते, मुझे टाउन से करना पड़ता है, हालांकि टाउन के रूल में नहीं है वाटर बोर्ड का काम करना। ये बंदा मौजूद है, 100 फीट की लाइन डालनी है पानी की, 1 साल से ज़्यादा हो गया वो नहीं कर रहे। अब मैंने इनको कहा कि वो लाइन में टाउन से करवा के दे दूंगा, 100-150 फीट की है, जिसका मेरा ख्याल है 200 मकानों के पानी का मसला हल हो जाएगा। वो नहीं करते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है वो। और बस अब मैं क्या कहूँ सर, आज इतनी 22 किलोमीटर लंबी हब केनाल का इब्तिदा हो गया, वहाँ से पानी मिलेगा कराची को, वो सिर्फ उसको वेस्ट को मिलेगा, वेस्ट वालों की जिंदगी आसान हो, तो वेस्ट का पानी अब यहाँ डाइवर्ट होना चाहिए ना बाकी नहीं होगा। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी आप यहाँ पर खड़े होके टैंकर मंगाए, एक टैंकर 10,000 रुपये का है, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ 100 टैंकर आ जाएंगे, आप पैसे देने पड़ते हैं।
वही पानी पाइपों में नहीं आता है, पैसों से आ जाता है, पाइपों में नहीं आता है। पानी तो सबको मिल रहा है सर। लेकिन एक बड़े पैसों साहब से अभी यही हमें उन्होंने बोला, कह रहे मैंने पानी का कनेक्शन कटवा दिया तंग आके, उसके बाद भी वाटर बोर्ड का बिल आ बिल रहा आता है। लेकिन मैंने कहा ये बड़ा माफिया है वाटर बोर्ड, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता, ना तो वो वाटर पे काम करता है ना सीवरेज पे काम करता है, और उनको अरबों रुपए मिलते हैं। तो सर आप हकीकत नहीं बताते। आप लोग मैं आपको कह रहा हूँ शाह फैसल टाउन में आज तक इन्होंने 100 फीट की लाइनें नहीं डाली 2 साल में। आप इजलास में जाते हैं? किस चीज़ की? जो इजलास होता है काउंसिल के। हम मेरे नहीं है ना, मैं उनका अच्छा, मेंबर वहाँ पे नहीं जा सकते, मैं मेंबर ही नहीं। वहाँ पे यूसी चेयरमैन जाए। यूसी चेयरमैन जाते हैं। तो यूसी चेयरमैन रो रो के आते हैं। नीचे जो यूसियाँ कितनी हैं आपने बताया? 8 यूसी। 8 यूसी में आपकी पार्टी से कितने लोग हैं उसमें जो मेरे पास 4 यूसी है अपनी आपकी, जिसको कह सकते हैं कि जिसपे आपके यूसी चेयरमैन बैठे हैं, तो वो वहाँ जाके एहतजाज करते हैं। हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है, वीडियो मौजूद है, रो रहे। अच्छा सिर्फ हमारे चेयरमैन नहीं रो रहे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी रो रहे हैं, जमात इस्लामी के चेयरमैन भी रो रहे हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसी के साथ काम करने को तैयार नहीं। तो किसके साथ करेगा सर? जब आप लोगों के साथ नहीं करेगा तो फिर किसके साथ करेगा वो काम? हमें बताया गया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा, वो आवाम की बाइख्तियार होगा और वो काम करेगा। हम आपके पास नहीं रोए तो अब वही नलका और क्या कहते हैं सीवरेज का लेके फिर MP MNA के पास जाएंगे क्या? सिस्टम तो आप लोगों ने चलाना चाहिए था। इसके लिए तो भरपूर आप 2 साल बाद लोग आपसे पूछेंगे सर। मैं यहाँ से खड़े होकर आपकी तौर से चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो काम मेरे हाथ में है उससे बढ़ के मैं काम कर रहा हूँ। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेरे काम में नहीं है, मैंने हज़ारों फुटों की लाइनें सीवरेज लाइन डाल दी, हज़ारों फुटों की। ठीक हो गया। और दूसरी बात सेंड सॉलिड वेस्ट कचरा नहीं उठाता है हमारे अपने शाह फैसल टाउन का जो सॉलिड वेस्ट सफाई तो नजर आ रही है यहाँ पे नहीं उठाते, वो घर घर से जो कचरा है यहाँ 1 जगह 2 जगह नहीं, मैं पूरे शाह फैसल की बात कर रहा हूँ। मेरे पास 4 यूसी है, उसमें मजाफाती एरिया के भी है, मैं उनका भी चेयरमैन हूँ। तो वो उसमें नाकाम है, अरबों रुपए का उनको फंड मिलता है। और KE तो आपको पता है वो तो किसी कंट्रोल में नहीं है, वो तो वज़ीर आला के कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे कहाँ से आएगी वो कंट्रोल में? हमने एहतजाज भी किए, ख़त भी लिखे। अच्छा मसले की बात ये है कि KE का जो लोग है वो खुद गुंडा माफिया और चोरी में मुलव्वस है, खुद करवाते हैं और फिर आगे जाके रिपोर्ट आ जाती है कि जी इस इलाके में चोरी हो रही है। आप नहीं कराए ना, चोरी क्यों करवा रहे? जो लोग गलत है उनके मीटर काटे, बाकी जो लोग बिल भर रहे हैं उनको तो आप करें ना। यहाँ सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदारी, क्यों प्राइवेट पार्टी को नहीं आने दे रही है, क्यों दूसरे कंपनियों को नहीं आने दे रही है? इनके लोग मुलव्वस है, KE में इनको पैसा जाता है। ये 2-3 कंपनियों को लाइसेंस दे, 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होगी, कंपटीशन आ जाएगा, मुकाबले का दौर शुरू हो जाएगा और लोग सस्ती बिजली मिलना शुरू हो जाएगी लोगों को। तो नहीं कर रहे हो। मैं फिर ये बात समझूं कि कराची की आवाम जो इलाके वाले हैं वो सियासत हो रही है उनके साथ, तकरीबन उनके जो बुनियादी जो सहूलतें उनको मिलनी चाहिए। देखिए जी, मैं आपको कराची के आवाम का बता दूं, मैं पूरे पाकिस्तान का अलमिया बता दूं, मैं पूरे पाकिस्तान का अलमिया बता दूं, पाकिस्तान के, मैं पूरे पाकिस्तान की बात, मैं उसी पे आता हूँ। पाकिस्तान के साथ कौन से मुल्क आज़ाद हुए थे? कौन कौन से मुल्क पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुए, कौन से बाद में आज़ाद हुए? जो मुल्क पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुए, जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए, वो कितनी तरक्की कर गए, वो कहाँ चले गए? वहाँ पर ना हॉस्पिटलों का मसला है, ना बिजली का मसला है, ना पानी का मसला है, ना गैस का मसला। यहाँ कराची जैसे शहर में जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, यहाँ सिर्फ बिजली का मसला थोड़ी है, बिजली का भी है, गैस का भी है, सीवरेज का भी है, पानी का भी है। आप बुनियादी अच्छा कोई हॉस्पिटल अच्छा अवेलेबल नहीं है। आप 2 साल बाद इलेक्शन लड़ेंगे? यस, हम बिल्कुल लड़ेंगे। आप मुतमईन हैं? मैं देखिए जी फैसल से ही लड़ेंगे। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुतमईन हैं कि आप यहाँ की आवाम के मसाइल हल होंगे जो आप अपनी जेब से मुझे कर रहे हैं। अभी आपके साथ चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अभी आपके साथ अपने शाह फैसल टाउन के किसी भी कोने में जाने को तैयार हूँ, मैं आवाम का फेस करने को तैयार हूँ। मैं उनको बताऊंगा मैंने आपके लिए क्या किया और टैक्स जमा करके किया है। मैंने हर यूसी में काम किया है और टैक्स जमा करके रहा हूँ। अभी आपने मुझे 20 मिनट पहले बुलाया, मैंने आपसे पूछा मुझे आप किस लिए बुला रहे हैं, आपने कहा 5 नंबर आ जाओ, मैं आ गया। मुझे कोई मसला ही नहीं है, पूछे इनसे। जब ये लोग मेरे पास आते हैं मैं इनका जो काम होता है उससे बढ़ के करता हूँ। आपसे मैं बात करता हूँ, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें। अभी और बात करते हैं ज़रा जो इनके साथ लोग हैं जो ये पानी का मसला है, जो लाइन नहीं डल पा रही, मैं इनसे मैं पूछ लेता हूँ। मैं अब इसलिए कह रहा हूँ, मैं कहा आप आए हैं तो मैं आपसे बात करें, आपको इजाज़त देते हैं। बाकी लोग हैं जो मसाइल हमसे, तो 1 मिनट फिर बात कर लेंगे, मेरे पास आ जाएगा। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक नाज़रीन, इसमें हम शाह फैसल टाउन में मौजूद हैं और 5 नंबर का ये इलाका है। सर अभी सुन लिया आपने वो टाउन नाज़िम जो बात, टाउन नाज़िम का भी सुन लिया जनाब। 10 साल हो गए हैं आवाम को रुलते हुए, धक्के खाते हुए, लाइनों में लगे हुए। इस आवाम के पास लाइनों के सिवा कुछ नहीं है।
पानी, बिजली, गैस, हर चीज में लाइन, लाइनों के सिवा कुछ भी नहीं है, धक्कों के सिवा कुछ भी नहीं है। आज 75 साल में दुनिया कहाँ पहुँच गई है। आप चाइना की मिसाल अरे ले तो लें। सर ये अपनी जेब से काम करा रहे भाई हैं। जेब से तो कोई भी काम नहीं कराता। मैं खुद अपनी जात से कहता हूँ कि मैं भी एक काम के लिए अपना 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता। वो तो इतने दावे सिर्फ करके गए, आपने बोला ही नहीं उस वक्त जब चेयरमैन के साथ आप कोई खड़े थे। जो भी है, हर कोई अपने नंबर बनाने के चक्कर में सिर्फ ये नाम लेता है और कुछ भी नहीं है, समझे ना भाई। खुदा का वास्ता है, मैं सर वो पाकिस्तान के बेइख्तियार है, क्या सदर, करें? वज़ीर आज़म सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आवाम पे अब तरस खा लो। इसके अंदर खून नहीं रहा, सही इनके है। अंदर अब खून नहीं सही रहा। खुदा का वास्ता है, पानी दो साफ, बिजली दो। बिजली के बिल देते हो, पानी के बिल देते हो, मगर बिजली और पानी फराम क्यों नहीं करते? ठीक है, शर्म कर लो, इस बात पे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक हो गया जनाब। मुझे पता है यहाँ पर एजेंसियाँ भी खड़ी होंगी। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक आवाम हूँ, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा अरे हूँ। तो ये जितने भी लोग हैं सब परेशान हाल हैं और गरीब तबका है यहाँ, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। बड़े बड़े जगहों पर आपकी बिजली वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं होती, सदर हाउस में नहीं होती, गवर्नर हाउस में नहीं होती। यहाँ इन गरीबों के लिए रह गई है 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की लोड शेडिंग और बिल उससे डबल। खुदा का खौफ खाओ। बिल तो पिछले सालों से कम नहीं हुए बिजली के। कोई कम नहीं हुआ भाई, बढ़ के ही आ रहे हैं। जलाओ नहीं जलाओ बिल तो आना है। और उन्होंने जब जाओ तो कहते हैं भाई ये तो भरना पड़ेगा। ये तो है। किसके पास जाएं? कौन है सुनने वाला यहाँ? बस कोई भी सुनने वाला नहीं है इधर। हम बस चला सकते हैं, आपको सुनने वाले ने काम करना है। आप अपना काम करें, हमने अपना काम कर दिया। बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, बड़े साहब। शुक्रिया। क्या मसला था? आप कह रहे हैं कि 100 घर के लिए आपको कहीं से इजाज़त नहीं मिल पा रही, तो क्या हुआ? वाटर बोर्ड क्यों नहीं आपको इजाज़त? अस्सलामुअलैकुम, मैं मिर्ज़ा अब्बास कोऑर्डिनेटर भी हूँ शाह फैसल के हवाले से। तमाम थोड़ा इधर देखिए इंतजाम, तमाम प्रोग्राम जो भी हवाले है वो शाह फैसल वाले, खुसूसन ब्लॉक 5 वाले। आपकी रिहाइश कहाँ है? ये सामने में शॉप अच्छा, है, ऊपर घर है। ठीक है। तो तमाम लोग जब वो जाहिर है यूसी और जब यहाँ से हार मान जाते हैं तो वो मेरे पास ही रुजू करते हैं। मैं आपको ये इत्तला दे दूँ कि टाउन चेयरमैन और खटक साहब, इसमें कोई शक हम नहीं आपको कि वो राब्ते में रहते हैं। चेयरमैन समझ लें, नाइब चेयरमैन है आप यहाँ के नहीं, इलाके के। ऐसा नहीं है। मैं तो भाई आपके मैं पास लोग रुजू खिदमतगुज़ार करते हूँ, हैं, तो लोगों के मसले हल करा के दो ना यार। लेकिन जब करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमने एक वाटर बोर्ड के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं जो 5 नंबर शाह फैसल 5 नंबर खुसूसन पानी से, हम मीठे पानी से महरूम हैं। ठीक है। मुहर्रम गुजर गया, रबी अव्वल करीब है और मुहर्रम में हमने पानी की जितनी परेशानियां उठाई हैं, मस्जिदों में पानी नहीं, वज़ू के लिए इमाम बारगाहों में पानी नहीं, हज गुस्ल के लिए भी पानी जो हम लोग मिनरल वाटर खरीद के पानी लाएँ। और इसमें हमने एससीएन साहब कॉल नहीं उठाते, जो इनके दूसरे एमडी साहब हैं, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे शाह फैसल ब्लॉक 5 मेन चौरंगी के ऊपर ये एक पंप बना हुआ है। कैसा पंप है? पंप बना हुआ है जो 4 नंबर पानी आए जरा सप्लाई होता है, दिखाएं। 4 नंबर पानी से सप्लाई होता है और वो 5 नंबर पंप में अभी तक जो है किसी किस्म का पानी यहाँ नहीं गिरता। ये है वो? ये या वो? ये पंप है ये पंप और ये बंद है? और ये माशाल्लाह बंद है। तकरीबन ये 8 लाइन है इसकी? तकरीबन 9 से 10 महीने हो गए हैं। यहाँ 2 दिखाएं गवर्नमेंटों की ड्यूटी है, सही जो है। कि एक ताला यहाँ लगा हुआ है, वो 9 महीने से ताला भी नहीं खुला है। 9 महीने से अब ताला आप नहीं खुला? अंदाजा लगा लीजिए कि वाटर बोर्ड की क्या सूरत हाल होगी। सर 9 महीने से तो नहीं लग रहा ये बंद इसमें होगा। देखें, कोई शक नहीं, जो काम टाउन चेयरमैन के हाथ में है, वो हम निभाते हैं। मुहर्रम में भी उन्होंने खुसूसन बहुत अच्छा काम किया। सही। जो काम टाउन चेयरमैन के हाथ में है वो माशाल्लाह कर देते हैं। लेकिन हम वाटर बोर्ड के हवाले से और के इलेक्ट्रिक के हवाले से खुसूसन बहुत ज़्यादा परेशान है। अब एक मैसेज चल रहा है कि 14 अगस्त को सुई गैस की फराहमी कराची में नहीं दी जाएगी। आप बताइए, वो लाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है। यौम आज़ादी हम किस बात की बनाएं कि जिस शहर में ना बिजली हो, ना गैस हो और ना पानी हो। जो मेन ज़रूरियात हैं पानी की, सर, ये तो पूरे शहर का मसला है इस वक्त, वो ये हमारे पूरे पास शहर का मैसर नहीं है, पूरे शहर में होगा। लेकिन ख़ास तौर से शाह फैसल, रांडी कोरंगी इस चीज़ से ज़्यादा महरूम है क्योंकि हम गरीब बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ रात में 4-4 बजे जो है लोग जो है वो पानी के गैलन भर भर के घरों में लेके जा रहे होते हैं। उन औरतों पे, उन बुज़ुर्गों पे तरस खाएं। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि अब बहुत हो चुकी। मैंने आपको ये एक मिसाल सामने दी कि ये ताला लगा हुआ है, अगर ये ताला भी आप खोल लें तो अंदर से छिपकलियाँ और मगरमच्छ के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा।
सही कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि 9 माह से ये बंद पड़ा है 9 माह से और 10 लोगों का माह से ये बंद है। हमें अब वाटर बोर्ड मैंने टाउन चेयरमैन साहब से गुजारिश की थी कि वो उन्होंने विजिट किया और माशाल्लाह उस चीज़ को उम्मीद दिलाई है कि उनके डोमेन में ये चीज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमें इंशाल्लाह ताला ये लाइन डाल के देंगे इन अगस्त के अंदर ही उन्होंने हमसे वादा किया। और मैं खुसूसन इनके ताबुन का हमेशा मैं आपको बताऊं शुक्रगुजार रहता हूं कि हमें जब कोई दरवाज़ा नहीं मिलता तो हम इनके गेट पे जाते हैं और माशाल्लाह ये ताबुन भी करते हैं। सर क्या जैसे ही कह रहे हैं ये बात, इंशाल्लाह उम्मीद है 9 महीने से यहाँ कोई ऐसा कोई यहाँ पे 2 लोग डेप्यूट हैं जिनकी ये ड्यूटी, लेकिन वो लाइनमैन नहीं है, उनकी तनख्वाह 40 से 50 हज़ार रुपए है। तो ये जो पानी पे ये पानी जाता कहाँ है? सामने शॉप है, ये पंपिंग है, ये इलाके की पंपिंग है। हम इस तो इसका टैंक तो होगा ना कोई? जी अंदर है। वो टैंक क्या है, खाली है? 3 4 फुट कचरा पड़ा हुआ, टैंक खाली नहीं है, आई मीन टैंक में पानी नहीं आता। पानी नहीं है। तो ये पानी कब से बंद है यहाँ पे? 9 माह से। तो ये इसका कोई वॉल होगा ना जहाँ पे ये बंद हुआ है? सब वॉल बना हुआ है। शाह फैसल ब्लॉक 5 वाटर पंप जो है 4 नंबर में, वहाँ पे एक वॉल बना हुआ है जहाँ से पानी सप्लाई होता है। बाद जो है वाटर बोर्ड जो है वहाँ पे प्लेट्स लगा देती है। अच्छा, ये बात प्लेट्स पूरी लगा बात देती है। देखिए मैं मुझे ये बात समझ आई, मैं आप बताएं। यूसी ऑफिस में जाए वहाँ इतना पानी है कि पानी बहता है रोजाना रात में और हजारों गैलन सप्लाई होता है, लेकिन हमें पानी उसी के बराबर में हमारी शॉप है। मैं भी एक रास्ते में आ रहा था यहाँ आपकी तरफ, तो यहाँ रेलवे पटरी लाइन के पास वहाँ लोग ड्रम भर रहे थे, वहाँ पानी कैसे आ? बराए मेहरबानी इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। अब हम तंग आ चुके हैं, अवाम गुर्बत की मारी, अवाम परेशान। हम कब तक हम ये गुजारिश लेके बैठे रहेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारे टाउन चेयरमैन गौर खटक साहब जो कि हमेशा ताबुन करते हैं, हमें ये काम लाजमी करवा के देंगे। अब हम सारे दरवाजे ठीक हो गया भाई, यहाँ पे बहुत गया। शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आवाम यहाँ मौजूद है, ज़रा उनसे और पूछ लेते हैं क्योंकि अब आखिरी सेगमेंट की तरफ हम बढ़ गए और ज़रा पूछ लेते हैं कि अब क्या मज़ीद इनको उम्मीदें हैं, क्या ये जो अब काम होने जा रहा है क्या पानी मिल जाएगा? जो ये 9 माह से ये पंपिंग यहाँ से होनी थी इलाके को वो तो बंद पड़ी है। जो इसका वाटर टैंक है वो कह रहे हैं उसमें 3-3 फुट कचरा पड़ा हुआ है। तो अब ये वाटर बोर्ड के लिए एक और सवालिया निशान है, जहाँ मेयर साहब ने और आज बिलावल साहब ने हब कैनाल का बहुत बड़ा इफ्तिताह कर दिया है। कराची को एक जो साउथ के इलाके के लिए पानी की नई कैनाल बना दी, लेकिन कराची के ये शहर के हुई भी इलाके मौजूद हैं जहाँ 9 महीने से एक बूंद पानी नहीं आया। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम शाह फैसल टाउन में मौजूद है। शाह फैसल नंबर 5 में जो इनका एक मसला सबसे बड़ा एक बिजली का, उसके बाद पानी सबसे बड़ा मसला बन गया। क्या कह रहे हो भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। 4 नंबर पे वाटर पंप, वहाँ पे टैंकर भरे जाते हैं पैसों से जी। तो उन्होंने बोरिंग कराई भी होगी ना? नहीं ना, ये हुकूमत के हम जाके लाइनों में लगते हैं, वो डायरेक्ट मोटर पाइप लग के आया था, वो भरते रहते हैं पैसों, हम लाइनों में लगे रहते हैं। तो यहाँ इस इलाके में पानी का यानी कि कोई नामो निशान है ही तो यहाँ है ही नहीं ना। इस पंपिंग से कितने घरों को पानी जाता होगा? इस पंपिंग से पीछे की जो 2-3 रोड है ना, वहाँ जाता है पानी। वहाँ पे मैं 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से मैं टैंकर मंगवा के इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ तो मैं पर्ची भी मेरे पास पड़ी हुई टैंकरों की, यहाँ से पानी नहीं आ रहा। कम से कम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से एक लाइन में एक बूंद पानी नहीं? एक बूंद पानी नहीं। तो फिर क्या? पहले आता भी था तो रात के 3 बजे 4 बजे 10 मिनट के लिए खोलते थे, उसके बाद बंद। अब 10 मिनट में इतना बड़ा एरिया कैसे कवर होगा? वो कहते हैं ना सेक्शन पंप लगाओ ताकि सब कवर हो जाए। सब चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी 1-2 मिनट के लिए आते हैं, उसमें क्या गुजारा होगा? अब 2 साल 1.5 साल तो ऊपर हो गए। तो अब जो ये अभी बात कर रहे थे बड़े भाई जो कोऑर्डिनेटर साहब, वो कह रहे थे ना कि हम अब वो काम करने जा रहे हैं अगस्त के बाद। अल्लाह करे अगर ऐसी बेहतरी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हम भी यहाँ 50 सालों से देख रहे हैं। अच्छा, एक काम ये क्यों नहीं करते आप, इसको सियासी तौर पे छोड़ के खुद जरा मेयर साहब से मिल लेना, इलाके वाले जाके एक एप्लीकेशन लिखने, कहना भाई चेयरमैन काम नहीं करता, कम से कम आप ही काम कर दो, इनके खिलाफ बोल के आप अपना काम करवा लो। ऐसा करके भी देख रहे ये भी हो सकता है, एक मोहल्ला कमेटी बन के चले जाओ कम से कम अपने। अब भाई कुछ ना कुछ खुद करना पड़ेगा, खुद तो कर रहे हैं। 77 साल से आपने प्रैक्टिकल कर लिया। जब यहाँ चेयरमैन तक नहीं पहुँच सकते तो क्या कह रहे कैसे थे? पहुँचेंगे मेरे भाई जी? आप कह रहे हैं चेयरमैन
अगर नहीं काम कर चेयरमैन तो रहे सियासत की नजर हैं, हो मेरी गया ना बात सुने आपका। तो बात सुने ना, जब आप कह रहे हैं चेयरमैन के पास चले जाएं, चेयरमैन नहीं सुनता तो जब उसके पास जाने में परेशानी होती है तो मेयर तो बहुत बड़ी बात है भाई। सर, मैं आपको मेयर ये तक कह रहा पहुंचना तो हूं, पता मेरी नहीं। बात को समझें आप। मैं आपको फिर ये बात समझाना चाह रहा हूँ, कराची वालों ने 77 सालों में बड़ा प्रैक्टिकल कर लिया। ये आपने कि हम नहीं किया? जीती जागती मिसाल है, कर लिया ना बचपन से लेके जवानी अरे बुढ़ापा सर, आ गया, किया हम ना। यही देखते आ रहे हैं। क्या कोई मिला? महरूमियत कोई बढ़ती नहीं, हर साल बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। अब आप लोगों ने अपने मोहल्लों, अपने बीच में से लोगों को निकालना है। तो ये बीच और के आप- लोग ही निकाले हुए हैं। सर, ये सियासी बीच जमात के लोग हैं, लेकिन लड़के आपने बात अपने सुने मोहल्ला मेरे कमेटी भाई, बनाई। मेरे भाई बात सुने। हाँ। कोई वजीर आजम की सीट एक आदमी के इससे नहीं बन जाती जब तक पार्टी के पूरे वोट ना हो, सीटें ना हो। यहाँ तो कानून ऐसा है ना, अगर आप महल्ले से निकाल भी देंगे तो वो एक तना आदमी क्या करेगा? उसके लिए भी तो आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ होने चाहिए ना। और जब वो होते हैं जिनको हुकूमत बनानी होती है, सीटें कम होती हैं तो वो उनको खरीद लेते हैं, समझे ना? क्या बेचने जा रहे हो? ठीक है ना? बेचने जा रहे लाइनों फिर में वो खरीद लेते हैं। एक मिनट जरा। क्या बेचने जा रहे हो? नहीं सर, घर का है। इतना पानी क्या नहीं आता पानी घर में? तो क्या ये कहाँ से भर के लाए? ये वाटर पंप से लाए हैं। वहाँ क्या फ्री में मिलता है या पैसे लेते हैं? फ्री में मिलता है। तो ये रोज यही काम है। वैसे काम क्या करते हो? कंपनी में काम करता हूँ, रिक्शा अबे चलाता तो ये क्या काम है? ये तो सारा दिन इसी में लग जाता घर का होगा। भी तो एक काम है ना। ये रोज यही काम करते जी सर। हैं? इस टाइम पे पानी भर के पहले घर पे देते फिर नौकरी पे जाते जी हैं? सर, वाह यार, ये जबरदस्त हालात है हमारे। जबरदस्त। ये हमारे शाह फैसल के हालात हैं। मैं एक शेर आपको बोल के जाऊंगा, टाइम देख लें क्या टाइम रह गया आपके पास। आप बताइए क्या? आप पूछ रहे हैं इनके वादों का कि ये वादा कर रहे हैं, हुकूमत वादा कर रही है। वादे तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं इस पे आपको एक शेर कहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए ना। उम्मीद तो बांधी जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा वफा न करते, वादा तो किया होता। क्या बात है आप तो वादों से भी महरूम होगा यानी कि। जी बिल्कुल, यही वाली बात हुई ना फिर। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आज शाह फैसल में आए थे, लोगों की ज़बानी सारी बातें करने की हमने कोशिश करी। लोग जैसे ये बता रहे हैं वाटर बोर्ड का, जहाँ ये राउंड बोर्ड पर अक्सर ये प्रैक्टिस थी कि जिस शहर के अंदर हमारे पहले ये ब्यूटी खिलाती थी कि शहर में राउंड अबाउट्स बनाए जाते थे, जो कि अब शहर की बड़ी सड़कों से ख़त्म करके सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बना दिए। लेकिन ये इसके नीचे टैंक मौजूद है जिसके अंदर अब वो कचरा है। और 9 माह हो गए, जैसे एक भाई ने हमें बताया कि 1.5 साल से कह रहे हमने पानी लाइन में नहीं आया, टैंकर के पानी को इस्तेमाल करके जो है वो अपनी गुसल बसर कर रहे हैं। एक भाई अभी आपने देखे जो कि पहले नौकरी पे जाने से पहले वो ड्रम भर के लाते हैं और घर में पानी देने के बाद अपनी नौकरी पे जाते हैं। ये कराची की दुहाई किसी एक इलाके की नहीं है, पूरा शहर इसी तरीके से। आप औरंगी चले जाएँ, जो कि हम दिखाते हैं, जहाँ हमें ये इस तरह बुलाया जाता है हम पहुँचते हैं और ये आपको विजुअल्स दिखाते हैं और लोगों से उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुनाते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मज़ीद और लोगों से ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहा है। भाई फिर कुछ और याद आया उनका? आइए एक बात आपसे और को कहना चाहूँगा C21 चैनल से कि आप जो आप टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये इंटरव्यू जिसका भी कर रहे हैं, बराह रास्त दिखाएं, डायरेक्ट दिखाएं, उसको सेंसर ना होने दें, क्योंकि ये सेंसर हो जाएगा, हमें पता है। सर, आपकी बात सेंसर नहीं होगी। बस ये मैं चाहता हूँ आवाम कि की आवाज़ जो है ना वो सेंसर क्योंकि नहीं होगी। मीडिया में मैंने भी मीडिया में काम किया है। ऑन एयर बता देता हूँ, सही है ना? कि ये आवाम की आवाज़ को सेंसर नहीं होगी। सियासी लोग जब आते हैं ना, वो जी। जब सियासी बयान दे रहे होते हैं वो हम सेंसर कर लेते नहीं, इसमें भी सेंसर करवा दिया जाता है, प्रेशर होता है ऊपर से। और आप ये पूरा प्रोग्राम भाई का नंबर ले लो, इनको पूरा शेयर करके देखना और जहाँ आप मुझे मेरा नंबर लें, मेरा नंबर लें आप, तो उस पर भी हम आएंगे। आप नंबर लें मेरा, मैं भी देखता हूँ आप क्या होता है या नहीं सेंसर होता है। ठीक हो गया, वादा और नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ तो सिटी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी। बिल्कुल, आप नंबर अपना शेयर करते हैं हमसे। चलें जनाब, आज आवाम से बात करिए। आपको 13 अगस्त का शो हम चाह रहे थे कि आपको कई इलाके से दिखाते कि क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन ये जश्न के साथ साथ लोगों के साथ जो पानी, जो बेसिक, जिसका मतलब बुनियादी ज़रूरत है, उससे महरूम है। तो ये हालात है कराची शहर के। आप 78वां यौम आज़ादी पुरजोश तरीके से मनाएं, हमारी जाने से भी और अब न्यूज़ 8 की टीम की जाने से भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं और आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक अब पहले तौर पे बनाते हैं। कल के प्रोग्राम में हम आपको यकीनन जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको हम पूरे जश्न आज़ादी के साथ दिखाएंगे, एक भरपूर तरीके से हमारी टीम भी बनाएगी और आपको भी दिखाएगी कि शहर में किस तरीके से जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। आज के प्रोग्राम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।